हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की और फुल मून की बहुत बहुत बधाई। इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो है हेवीली शिफ्ट हो चुकी है या हो रही है, इस पर आज बात होगी। गाइडेंस रहेगा इस वीडियो में कि आपको फुल मून पर चीज़ें करनी है परफॉर्म, उसके बारे में भी। और साथ ही साथ अगर आप जर्नी के किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आप इनिशियल स्टेज में हो, अभी अभी आपकी अवेकनिंग हुई है, सेपरेशन से जा रहे हो डीएम से, या फिर आप मिड ऑफ द जर्नी में हो, काफ़ी समय से इनर वर्क कर रहे हो बट अभी भी कहीं ना कहीं स्टक फील हो रहा है। थर्ड, अगर आप पूरी तरह से बैलेंस स्टेट में हो, अलाइंड हो, तब भी आपको ये सारी चीज़ें, ये गाइडेंस को फॉलो करना है। चलिए, सबसे पहले मैं डीएफ के बारे में पहले बात करूंगी। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में इस टाइम पर दो टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इस टाइम पर कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा एक डिवाइन लव एक्सपीरियंस करते हुए मैं देख रही हूँ। एक अनकंडीशनल लव में आप आ चुके हो। आपको ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती कि कोई इंसान आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा आपको मतलब इक्वल गिव एंड टेक में आपको दे रहा है या नहीं, या किसी ने बुरा बिहेवियर किया आपने उसको लेट गो कर दिया, बट आप फिर भी अपने मन में हर एक के लिए मतलब अनकंडीशनल लव को आप जनरेट कर चुके हो। यहाँ पर एक चीज़ और है, एक डिवाइन फेमिनाइंस की जो अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं, कुछ डीएफ्स के मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अभी भी वो इन चीज़ों में स्टक हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डे टू डे मतलब लाइफ में अपनी हर एक तरीके से वीडियो के साथ कनेक्ट होना, बट हमेशा एक चीज़ का मन में डाउट आना कि ये जो नेगेटिविटी है ये कब रिलीज़ होगी, या फिर बहुत ज़्यादा आपको लगना कि शायद हमारे दोनों के बीच में, जो मेरा और मैं और मेरा डीएम है, उनमें कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हो गया है या फिर कुछ ऐसा करवाया गया है। तो यहाँ पर ना, अगर ये चीज़ें हैं भी, मतलब आप बहुत कोशिशों में भी मैं देख रही हूँ आपको, आप कोशिशें कर रहे हो, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, उसको आपको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ डीएफ जिसको अभी डिवाइन लव एक्सपीरियंस हो रहा है, वो पावरफुल फोर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। आप अब प्यार को देना सीख गए हो। हर एक अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग्स में एनिमल्स को, बर्ड्स को, अपनी फैमिली को, चाहे कितना भी मतलब कंफ्यूजन हो या फिर कितना ही आपको किसी ने परेशान किया हो, आप अब एक अनकंडीशनल लव में आ चुके हो। और जो डीएफ अभी भी नेगेटिविटी में है, उनको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने शेडो साइड्स पर काम करना पड़ेगा, शेडो वर्क करना पड़ेगा। शेडो वर्क होता है जब आप अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को, विचारों को लेट गो करते हो, उस पर ध्यान देते हो। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है, सबसे पहले जब हमारा डीएम भी हमसे डिस्कनेक्ट होता है, सेपरेशन में डाल के रन कर जाता है, तब हम सबसे पहले उंगली हम अपने डीएम पर ही उठाते हैं कि डीएम ने ऐसा किया, डीएम ने वैसा किया, डीएम मुझे टाइम नहीं देता, डीएम मुझे मतलब वैलिडेट नहीं करता, डीएम मेरे पास नहीं आता, व्हाटएवर, जितने सो मैनी क्वेश्चंस, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने शेडो वर्क में ढूंढना है। शेडो वर्क आपको कैसा करना है कि अपनी जो भी कमियां हैं, अपनी जो नेगेटिविटी है, चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, चाहे आप किसी छोटी बात पर इरिटेट होते हो, चाहे आप छोटी बात पर आपको गुस्सा आता हो, चाहे आपको मतलब एंगर इश्यूज हो या फियर हो, किसी चीज़ का एंशियस हो जाते हो, कोई भी डर हो सकता है, पानी से डर, ऊंचाई से डर, जो भी आपके मन के अंदर का डर है। इवन डीएम आपको कहीं परमानेंटली ब्लॉक ना कर दे, या परमानेंटली छोड़ के ना चला जाए, या उसने अगर परमानेंटली ब्लॉक किया हुआ है तब भी शायद मतलब वो वापस आएगा या नहीं, आएगी या नहीं, ये जो भी जितने भी डाउट्स हैं, ये नेगेटिविटी को यहाँ पर आपको रिलीज़ करना है। क्योंकि ये आपके शेडो साइड्स हैं, इसको आपको रिलीज़ करना है। अपने चाइल्डहुड वुंड को, ट्रॉमा को, अपनी हर तरीके की एडिक्शन को, अटैचमेंट को रिलीज़ करना है। आपके पास कुछ ऐसी टेम्पटेशंस आ सकती हैं, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको शायद इनर वर्क के बारे में अगर अभी अभी सुना है, तो आपको ये लगे या ये आपके अंदर महसूस हो कि क्या ही हो जाएगा, ठीक है,
मैं मतलब कोई ऐसा काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं कोई स्पेल करवा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे रीडर्स, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडिंग वाले, एस्ट्रोलॉजी वाले बहुत उपाय, रेमेडीज़ बताते हैं, प्लस आपको स्पेल्स भी देते हैं कि थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, ये स्पेल, वो स्पेल। तो आपको मतलब इन चीज़ों में फंसना नहीं है। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जब आप अलाइनमेंट में आओगे तब आप अपने शेडो वर्क को कंप्लीट कर लोगे, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी अटैचमेंट्स छूटती चली जाएंगी। मतलब आपको कोडिपेंडेंसी में नहीं रहना। ये जो 3D की चीज़ें भी हैं, स्पेल्स हैं, ये स्पेल, जार स्पेल है ना, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, इनके चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप पढ़े भी हो ऑलरेडी और आपको पता है, अगर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जब तक हम अपने आप को इसमें बैलेंस नहीं कर लेते इस जर्नी पर, तब तक हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तभी काम करेगा जब हम हाई वाइब्रेशंस में होंगे, हम यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे, डायरेक्ट अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को बताएंगे, अपने लिए अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखेंगे, जर्नलिंग करेंगे और डेली बेसिस पर ग्रेटिट्यूड करेंगे। चलिए, ये तो हो गई बात डिवाइन फेमिनिन की। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ किसी तरह का बिट्रेयल इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। बिट्रेयल इन द सेंस कि ये बिट्रेयल मतलब जो इन्होंने आपको दिया था, डिसऑनेस्टी दी थी, मतलब आपके साथ बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई थी, मैनिपुलेट करते थे, तो मतलब मैनिपुलेट करके वहाँ से निकल जाते थे। किसी तरीके का आप फ्रॉड भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो मे बी आपके साथ हुआ है, मनी वाइज या कुछ ऐसा। तो अब क्या हो रहा है, अब डीएम के साथ ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। कहीं ना कहीं डीएम की जो एक तरह से लाइफ का बैलेंस है वो अभी डिसबैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब अब इनकी लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी है और इनको अब एक्सट्रीम एक तरह से मैं एडिक्शंस में देख रही हूँ। अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा, अगर आपके पर्सन जो हैं अल्कोहल लेते हैं या किसी तरह के एडिक्शन में है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो यहाँ पर उनका ये चीज़ बढ़ चुकी है और ये इतनी ज़्यादा ओवर होगी कि इनको एक टाइम पर इन सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। सब चीज़ें इनकी छूटने वाली हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ये कुछ ही समय में हर्मिट मोड में जाने वाले हैं, क्योंकि ये हर्मिट मोड उनको इनके अंदर की सोल वॉइस को सुनाने वाला है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी अपने पर्सनल गोल्स पर फोकस्ड है, अपनी लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहता है, बट यहाँ पर कर नहीं पा रहा है। इसके अंदर अभी सेल्फ डाउट आ रहा है, इसके अंदर अभी फियर आ रहा है, अनजाना भय, कि जो चीज़ें इसने 3D में कलेक्ट की हैं या 3D की चीज़ों के पीछे, मनी के पीछे भाग रहा है या भाग रही है, क्या ये चीज़ें मतलब स्टेबल रहेंगी या फिर ये कहीं मेरे से छूट तो नहीं जाएगी। कोई ऐसी डील हो सकती है, कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो इनको डर है कि मेरे हाथ से छूट ना जाए। मतलब इनको बदलाव से एक्चुअल में डर लग रहा है, बट ये जो यूनिवर्स का एक तरीका है इनके अंदर के फियर इश्यूज को सरफेस पर लाने का। हाँ, मुझे यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डीएम्स हैं, वो बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हैं, मतलब किसी तरीके के 3D के रिस्क को नहीं लेना चाहते। अगर फैमिली है, अगर वो अलग स्पाउस से मैरिड हैं, तो यहाँ पर ना वो किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते, कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना चाहते हैं। बट इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये जितना भी बैलेंस करने का काम करते हैं, इनकी लाइफ में जो कार्मिक लोग हैं, इनको खुद की ही एक जो वैल्यू है वो दिखा देते हैं। मतलब ये पर्सन चाहे कितना भी बैलेंस करने का प्रयास करे आपके साथ या अपनी फैमिली को, या इनकी मदर अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या कोई भी वुमेन इनकी लाइफ में है वो टॉक्सिक है, तो ये मतलब बैलेंस करते हुए भी नहीं कर पाते हैं। ये मैं कहूँगी सेफ प्ले करना चाहते हैं, कि आपको छुपाकर दुनिया से रखना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पर ये मेंशन जरूर करना चाहूँगी कि अगर आपका पर्सन ऐसा कोई सेफ प्ले कर रहा है, तो आप उनको मतलब उनकी इन चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, ठीक है। आप एक ऐसा गुमनाम रिश्ता जो कि बहुत ही एक समाज की नज़रों में या फिर एक बहुत ही मतलब डीमीन करे कोई आपको, इस लेवल तक आपको नहीं जाना है। ट्विन फ्लेम जर्नी है तो दैट इज़ ए स्पिरिचुअल जर्नी, दैट इज़ ए अवेकनिंग जर्नी। आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको अपना पूरा फोकस वहाँ लाना है, ना कि बार बार अगर डीएम आपके
किसी अपनी फैमिली में स्टक हैं या फैमिली की बात सुन रहे हैं, तो मतलब हर चीज़ को मतलब उनके द्वारा आपको एक्सपेक्टेशंस में नहीं रखना है, क्योंकि जनरली डीएफ्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, बट एक्सपेक्टेशंस डिले करती हैं रीयूनियन को। उनको खुद से आने दीजिए, खुद से आगे बढ़ने दीजिए, खुद से अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास करने दीजिए, फिर उनको फिर से आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जब तक वो नहीं कर रहे हैं, सेफ प्ले कर रहे हैं, तो उनकी मैनिपुलेशन से आपको बाहर निकलना है, उनकी मैनिपुलेशंस को आपको तोड़ना है। अपनी फैमिली लीनिएज डीएनए की जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आपकी जो भी दोनों का एक पैटर्न बार बार जन्मों से ही चलता हुआ आ रहा है, उसको आपको तोड़ना है इसी जन्म में ही, राइट इन दिस बर्थ। हमें अब अगले जन्म में नहीं जाना है, हमें अपने कर्मास बैगेज को यहीं पर क्लियर करना है। हमें किसी की लाइफ में मतलब चाहे वो हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन है, अगर वो अनअवेकन है, अगर वो हमारे साथ सेफ प्ले कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, झूठ बोल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो वहाँ पर हमें साइडलाइन हो जाना है और अपनी एनर्जीज को सेव करना है। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो आपको सिंपली मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के दिन जो भी ईष्ट देव को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन के हो, आप एक एनर्जी हो, आपको उस सुप्रीम गॉड, सुप्रीम सोल से कनेक्ट होना है। मतलब अगर 3D में आपके कोई गुरु नहीं है या जिनको आप मानते हो, उनकी तो आपको आज के दिन पूजा करनी है, मेडिटेशन करना है, उनका नाम जप करना है, चैंटिंग करनी है, मंत्र जाप, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो कीजिए। उनका चरण स्पर्श कीजिए, अपने गुरु के चरणों के दर्शन कीजिए, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल एक डिवाइन लाइट को एज्यूम करके आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हो। आप डिवाइन सुप्रीम सोल जो कि परमपिता परमात्मा है, उनकी एनर्जीज को अपने अंदर भरिए। आंखें बंद करके आप अपने उस परम गुरु, परम सत्य के साथ कनेक्ट होइए। आज के दिन अगर आप ऐसे कुछ रिचुअल्स करते हो, मतलब खास करके आज के दिन आपको हल्दी के साथ नहाना है, इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। गुरु क्या है? गुरु ग्रह भी है, जुपिटर जिसको हम कहते हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो हम रिचुअल्स करते हैं, ठीक है, गुरुवार के दिन सेम वे में हमें ये हमारी जो ब्लॉकेज है, एजुकेशन की ब्लॉकेजेस, करियर ब्लॉकेजेस, धन भाव एक्टिव होता है हमारा, इससे साथ ही साथ हमारा करियर, फाइनेंस बहुत अच्छा होता है, हमारी लाइफ में अबंडेंस आती है। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी की भी एनर्जी है, तो आपको ये जो अबंडेंस रिसीव होगी आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू होगी। कहीं ना कहीं जो आपकी सबसे बड़ी अबंडेंस है आपकी काइंडनेस है, जो आप अनकंडीशनल डिवाइन फेमिनाइन लव दूसरों को देती है, उनको हील करती है, उनको नर्चर करती है। तो ये जो डिवाइन लव है आपको हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए आपको इक्वल रखना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन जितना भी मतलब लव होता है वो सबका सब अपने डीएम पर लुटा देती है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और पर्सनल सेक्रीफाइस अगर आप कर रहे हो इस टाइम पर, तो ये आपकी स्पिरिचुअल रीबर्थ को दिखा रहा है। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की यहाँ पर बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अर्थ साइन, एयर साइन और फायर साइन ज़्यादा मिले हैं। फायर की ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर, एरिस, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा है। आप या आपके डीएम हो सकते हैं। सैटर्न की यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि शनिदेव अपना काम कर रहे हैं, वो जो कल सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है। बट आपको मैं यही रेमेडी एक पावरफुल दूंगी कि आपको गुरु की शरण में जाना है। अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को आप अपना गुरु मान सकते हो। अगर आप तब भी न किसी और रिलीजन से आप आते हो तो आप सिंपली डिवाइन लाइट को, सुप्रीम लाइट को, उसको इमेजिन करके, विजुलाइज करके आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि पीले चंदन का, खास करके ना येलो कलर मुझे यहाँ पर बहुत दिख रहा है, तो पीले चंदन का टीका आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, डेली बेसिस पर अपने कंठ पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके थ्रोट को भी एक्टिव करेगा। यहाँ पर क्राउन चक्रा अब आपका हील होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी सेक्रीफाइसेस आपने करे हैं, मतलब ये आपके एक रीबर्थ को भी चीज़ें दिखाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई थी, और माँ राधा की आपको ब्लेसिंग मिल रही है, माँ मतंगी की आपको ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पर आपके अंदर की इनर रियलिटी अब बदलने वाली है।
आपके अंदर का जो परम सत्य है वो चेंज होने वाला है। आपका नर्वस सिस्टम, आपके सेल्स, आपके डीएनए वो चेंज होने वाले हैं। गुरु को अपना जो है अपना सारे कार्यभार सौंप दीजिए। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा कि जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर होते हो ना, तो मेरा तो इतना कोर बिलीफ था कि मतलब एक मैंने ये बात सुनी थी आई थिंक बहुत पहले, कि जब गुरु आपको ढूंढते हैं ना, मतलब आपको गुरु ढूंढने नहीं पड़ते, गुरु खुद ब खुद आपको ढूंढ लेते हैं। तो जब भी आप मुसीबत में होते हो, जब भी आप बहुत डाउनफॉल से गुजरे होते हो, आपकी हर तरीके से ये जो जर्नी है आपको ट्रिगर पे ट्रिगर दे रही होती है, तो गुरु कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ते हैं और वो ही इस भवसागर से आपको पार लगाते हैं। तो यही एनर्जी है और ये मेरा 100% एक्सपीरियंस है। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं आपको बताते हुए, और कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपनी जर्नी पर अपने जो मेरे साईं बाबा हैं उनके साथ कैसे कनेक्ट हुई, कैसे मुझे गाइडलाइंस मिली, कैसे मैंने मेडिटेशन सीखा, कैसे मुझे पाथ क्लियर होता गया और यूनियन तक पहुंचने का रास्ता मिला। ठीक है, वो अगली वीडियोस में मैं बताती हूँ, तो ध्यान से वीडियो सुना कीजिए, रेमेडीज ज़रूर कीजिए। वो डेली बेसिस पर करनी है क्योंकि 3D बॉडी मिली है। 3D बॉडी में हर चीज़ को हमें बैलेंस करके चलना है, हमारे प्लैनेट्स भी, हमारी एनर्जीज भी, हमारा जो भी ऑरा है वो भी। ठीक है, तो ये है आज की एनर्जी। तो आपका इस टाइम पर अगर किसी भी तरीके से मून वीक है, मतलब बहुत इमोशनल हो रहे हो, अगर कुछ डीएफ्स को पर्जिंग हो रही है क्योंकि डेविल अटैक हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी आई है यहाँ पर, तो अगर ऐसा है तो सिंपली आपको नेगेटिविटी को छोड़ना है और अपने मून इमोशनल बैलेंसिंग हीलिंग करनी है। वो तो आप जो नॉर्मल रिचुअल्स कर सकते हो वो करिए। फुल मून आप बात ले सकते हो, फुल मून पर आप मून वाटर प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके साथ स्नान कीजिए। हल्दी का तो कल करना ही करना है, साथ ही साथ आप थोड़ा सा मतलब अपने लिए गंगा जल में पानी में डाल के गंगा जल उसके साथ नहाइए, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। मून वॉक कीजिए थोड़ा देर, मून की रोशनी में मेडिटेट कीजिए। कल का नहीं सॉरी आज का बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, तो आज आपको ये सारी चीज़ें शाम के वक्त करनी है। थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कहाँ ब्लॉकेज है, क्या है, तो आप मुझे पर्सनली सामने दिए गए नंबर पर पता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।